हैव कम टू क्वेश्चन टैग, सो लेट्स डू। बेटा कहीं भी कोई सेंटेंस लेट्स से बिगिन होता है ना, लेट्स मीन्स टू प्रपोज, और आपने ध्यान रखना प्रपोज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। लेट्स डू द वर्क, लेट्स प्ले क्रिकेट, इसका मतलब आओ क्रिकेट खेल ले, तो उससे पॉजिटिव की उम्मीद है, नेगेटिव की नहीं, ठीक है। और जब अस आ जाता है तो अस का सब्जेक्ट होता है वी, और वी के साथ विल सेल में से केवल और केवल सेल लगता है, आपको पता है ना। एक बार फिर सुन लो, लेट अस प्ले क्रिकेट, कहीं भी लेट अस से सेंटेंस बिगिन है तो इसका मतलब है टू प्रपोज, और प्रपोज होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए अस का सब्जेक्ट होता है वी, तो वी के साथ सेल विल में सिंपल फ्यूचर में सेल ही लगेगा, तो क्या लगेगा यहाँ पे, बनवाओ सेल वी, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव ही होता है, ये शांत भी हो नहीं सकता, नहीं तो पॉजिटिव का नेगेटिव होता है ना क्वेश्चन टैग, लेकिन यहां पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि प्रपोज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन लेट अस ना होके लेट मी हिम हर देम हो जाए बेटा, लेट के बाद मी आ जाए, हिम आ जाए, हर आ जाए या देम आ जाए, फिर वी नहीं आएगा क्योंकि अस का भी बनता है ना, इनका। तो फिर मैं किसको कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो, आपको कह रहा हूं ना, आपको, तो यू हो गया ना सब्जेक्ट फिर, है ना, और यू के साथ बेटा सेल ना आके सिंपल फ्यूचर में विल आता है ना। तो लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो, तो फिर मैं क्वेश्चन टैग लगा रहा हूं, विल यू, करने दोगे, विल यू, बेटा लेट अस आ जाए तो शैल वी, लेट मी यू ही हिम सॉरी हर देम ये आ जाए, तो फिर इनका, इन सब का, देखो प्लूरल का तो दे ही होगा, प्लूरल का तो दे होना है ना, लेकिन बाकी सभी का यू आएगा, और यू के साथ आपको पता है विल सेल में से विल लगाते हैं आप। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट भी। थर्ड, कहीं भी कोई सेंटेंस, इफ एनी सेंटेंस विच रिक्वायर्स यूज्ड टू किसका भाई है, पास्ट, पास्ट थी ना, पास्ट, तो यूज्ड टू में दो तरह से बनेगा बेटा, एक तो यूज्डंट और एक डिडंट, ये दो तरह से बनेगा, दोनों में एक लगा देना कोई भी। यूज्ड टू कहीं भी आ जाए ना किसी सेंटेंस में, इफ द सेंटेंस रिक्वायर्स यूज्ड टू, then question tag will take helping verb, either used और didn't, दोनों में से एक लगा देना, क्लियर हो जाएगा। used to कहीं भी आ जाए तो आपने या तो used लगाना है, used की शॉर्ट फॉर्म used not है ना, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है used या didn't बेटा। जैसे क्योंकि यूज टू किसके लिए आता है, पास्ट के लिए, ही यूज टू गो फॉर अ वॉक, वो आमतौर पर वॉक पे जाता था, तो यूज्डंट ही या डिडंट ही, क्लियर है। जैसे ही यूज टू कम हियर, वो आमतौर पे यहाँ आता था, इसका मतलब है ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट की हैबिट दिखाता है ना यूज टू, है ना, तो यूज टू के प्लेस पे आप क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे तो क्या बना बेटा, यूज्डंट या ही या डिडंट, क्वेश्चन टैग क्लियर हो गया। यूज टू कहीं भी आता है या तो यूज्डंट ही या डिडंट ही, क्यों, क्योंकि ये सिंपल पास्ट दिखा रहा है। नेक्स्ट है बेटा, देयर और नीड कहीं आ जाए किसी सेंटेंस में, इफ देयर आर देयर एंड नीड इन द सेंटेंस एंड दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, तो इन कोई नोट लग जाएगा फिर तो, यदि देयर और नीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहे हैं तो या तो इन कोई नोट लग जाएगा, क्लियर है, और यदि मेन वर्ब के रूप में आ रहे हैं तो फिर आपको उस टेंस में जाना पड़ेगा इन विच द सेंटेंसेस। एक बार और सुनेंगे, समझ में नहीं आ रहा, किसी सेंटेंस में इफ देयर इज देयर एंड नीड इन अ सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब के रूप में देयर और नीड आ रहे हैं, तो फिर हेल्पिंग वर्ब को ही तो नोट लगाते हैं क्वेश्चन टैग में आप, तो फिर तो ये एज इट इज आ जाएंगे। लेकिन यदि ये मेन वर्ब के रूप में आ रहे हैं
तो देन यू विल हैव टू गो टू द कंसर्न्ड टेंस, और फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी आपको जब ये मेन वर्ब आ रही है। तो समझ में आ गया ना? अब देखो, यदि डेयर और नीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहे हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में एज इट इज आ जाएंगे डेयर और नीड। यदि मेन वर्ब के रूप में आ रहे हैं तो आपको उस कंसर्न टेंस में जाना पड़ेगा, किस टेंस में सेंटेंस है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे ही डेयरंट कम हियर, तो बेटा ये मेन वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। देखो हेल्पिंग वर्ब को नोट लगता है ना? तो आप समझ गए ही डेयरंट कम हियर। और एक चीज और है, नॉन फाइनाइट वर्ब में नीड और डेयर को, यदि नीड और डेयर यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो टू नहीं लगता मेन नेक्स्ट वर्ब को, है ना? और यदि ये मेन वर्ब है तो फिर टू लग जाता है। तो ये भी इनकी आइडेंटिफिकेशन है, मेन वर्ब के रूप में आ रहे हैं तो टू लग जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहे हैं तो टू नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ गया ये डेयरंट है तो सीधी सी बात है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहे हैं। तो यहाँ क्लियर कर दो, बनवाओ ही डेयरंट कम हियर, तो डेयर बन गया ना? देखो कितना इजी हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव वाले में तो कुछ करना ही नहीं आपने। ही नीड नॉट वर्क हार्ड, तो ये भी क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है। तो बनवाओ नीड ही, बन गया ना? अच्छा यहां आ जाओ अब, ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर। इस टू अपोज ने आपको ये बता दिया कि ये मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। अब इसके टेंस में जाइए, इन विच टेंस द सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब में जाइए, डू डज, और ही के साथ क्या आता है मेरे बच्चों? डज। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, तो क्या बनेगा? डजंट। क्लियर हो गया ना? नीड और डेयर का कॉन्सेप्ट भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहे हैं तो एज इट इज, लेकिन मेन वर्ब है तो कंसर्न टेंस में जाना है और उस टेंस के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है। नेक्स्ट है बेटा, इफ द सेंटेंस बिगिंस विद देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज एंड इट इज फॉलोड बाय अ वर्ब। फिर से सुन लो, यदि कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है, वन से, दिस से, दैट से, दीज और दोज से, और उसके बाद वर्ब आती है सेंटेंस में, वर्ब आती है, तो क्या क्या बनेगा? देयर के तो प्लेस पे देयर ही रहेगा बेटा, देयर का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं आपसे। ठीक है, देयर का रहेगा, देयर, वन का रहेगा वन, यदि वर्ब आती है तो। दिस का इट हो जाएगा, दैट का भी इट, और दीज और दोज का दे हो जाएगा। समझ में आया? इफ द सेंटेंस बिगिंस विद देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज एंड इट इज फॉलोड बाय अ वर्ब, देन देयर का तो देयर ही रहेगा, वन का वन ही रहेगा, और दिस का इट, दैट का इट, दीज का दे और दोज का भी दे हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपने चेक कर लेना है, एक हो गया। लेकिन यदि ये सारे वर्ब को फॉलो न करके फॉलोड बाय अ नाउन, तो डिटरमिनर बन जाता है ना। फिर देखो बेटा, देयर के बाद तो डिटरमिनर आएगा नहीं, लेकिन इन सब के बाद यदि नाउन आ गया तो ये डिटरमिनर बन जाएंगे, है ना। फिर इनके प्लेस पे इनका प्रोनाउन आएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि ये तो डिटरमिनर है ना। इनका प्रोनाउन आएगा तो वो क्या है? जैसे वन का तो बन जाएगा फिर बेटा ही, सी, दिस का इट, दैट का भी इट, और दीज और दोज का दे। बस आपने ध्यान रखना है, वन का बनेगा बस ही, सी। यदि वन के बाद, एक बार और सुन लो, यदि वन के बाद वर्ब आ रही है तो वन का वन रहेगा। ठीक है, यदि वर्ब के बाद नाउन आ रहा है तो वन का क्या बनेगा? वो कंसर्न्ड प्रोनाउन ही या सी, जिससे पहले ये लग रहा है। यदि वन बॉय आ जाए तो ये हो जाएगा, वन गर्ल आ जाए तो सी हो जाएगा, और बाकियों का तो सेम बन ही रहा है। क्लियर हो गया ना ये कॉन्सेप्ट भी? अच्छा, तो अब एग्जांपल देखिए, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो देयर कहीं भी आ जाए बेटा तो वो तो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के रूप में आएगा वहां पे, है ना, एज इट इज। तो इज है, इज का नेगेटिव, और देयर का बेटा ये ध्यान रखना आपने, देयर का देयर ही रहेगा, इजंट देयर। क्लियर है? दूसरा आ जाते हैं, वन कैन नॉट डू दिस सम, तो वन के बाद वर्ब आई है तो सीधी सी बात है वन का वन ही रहेगा ना। तो कैन आया, कैन नॉट, तो कैन नॉट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, तो कैन वन। ठीक है, अब लास्ट है बेटा, वन गर्ल कैन डू दिस सम। वन गर्ल आई है, अब गर्ल आई है, उस गर्ल का प्रोनाउन बताइए, सी, और कैन का कैन, तो क्या बना बेटा?
क्लियर हो गया ना ये भी, कांट सी। चलिए भाई स्टार्ट करें। बेटा, इफ द सेंटेंस हैज कलेक्टिव नाउन एंड देयर व्यू इज सेम, तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्रोनाउन भी सिंगुलर, ठीक है। यदि कलेक्टिव नाउन के व्यूज सेम है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। जैसे द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। सीधी सी बात है, आप समझ गए भाई, ज्यूरी जो है कलेक्शन ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस होता है ना ज्यूरी। हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, अपना न्याय दे दिया, इसका मतलब अपना डिसीजन दे दिया, इसका मतलब उनके व्यूज क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन टैग भी तो सिंगुलर बनेगा। अब जब वर्ब सिंगुलर आई है तो क्वेश्चन टैग विल बी सिंगुलर। तो हैज का हैवंट और ज्यूरी का बेटा इट। इट सिंगुलर है, हैजंट, सॉरी गलत बोल रहा हूं, हैजंट इट। एक बार फिर सुन लो, कलेक्टिव नाउन के व्यूज सेम है तो सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन के व्यूज डिफरेंट है तो बेटा प्लूरल। बस ये याद रखना है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के व्यूज डिफरेंट है, जैसे द ज्यूरी हैव गिवन देयर वर्डिक्ट। इसका मतलब है जब राम जन्मभूमि पे, राम मंदिर पे वो आया था ना डिसीजन अयोध्या पे, तो हिंदू जज जो थे हिंदू फेवर में, मुस्लिम ने थोड़ा मुस्लिम का फेवर किया, तो वहां उनके व्यूज जो थे ना वो सेम नहीं थे। तो व्यूज जो थे वो बेटा क्या थे, वो डिफरेंट थे, अलग अलग थे, तो प्लूरल आएगा, ठीक है। तो अब क्या बना, तो हैवंट और देयर का दे। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। यदि कलेक्टिव नाउन के व्यूज सेम है तो सिंगुलर, यदि कलेक्टिव नाउन के व्यूज डिफरेंट है तो प्लूरल। नेक्स्ट बेटा, इफ देयर आर टू और मोर देन टू वर्ब्स इन अ सेंटेंस, मेन वर्ब, क्वेश्चन टैग विल बी मेड फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यदि दो या दो से अधिक वर्ब्स है ना, मेन वर्ब्स है, तो क्वेश्चन टैग किस कंफ्यूजन में होंगे, किससे बनेगा भाई, उससे बनेगा जो मेन पार्ट है सब्जेक्ट सेंटेंस का, ठीक है। क्वेश्चन टैग किसका बनेगा, विल बी फ्रॉम मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब मेन पार्ट आपने बताना है, आई थिंक, मेरा सोचना जरूरी नहीं है, ही इज राइट, उसका राइट होना जरूरी है ना। तो मेन पार्ट क्या बना बेटा, ही इज राइट। तो यहां से क्वेश्चन टैग बनेगा, आपने समझ लेना है। यदि दो या दो से अधिक मेन वर्ब है तो क्वेश्चन टैग कहां से बनेगा, जो सेंटेंस का मेन पार्ट होगा। अब आप कहेंगे कि मेन पार्ट कैसे पता चलेगा, आपका सोचना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका राइट होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात उसकी चल रही है ना। तो ही इज राइट, तो बनवाओ ही इज राइट मींस पॉजिटिव और क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, इजंट ही। क्लियर है भाई ये। नेक्स्ट अब बेटा आ जाओ, कुछ वर्ड्स, देयर आर सम वर्ड्स विच गिव्स नेगेटिव सेंस। कुछ वर्ड्स हैं बेटा वो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, जैसे क्या क्या है वो, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, और यही है, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली और सेल्डम। दीज आर नेगेटिव वर्ड्स। ये नेगेटिव वर्ड्स है, तो जब ये आएंगे ना तो फिर क्वेश्चन टैग सीधी सी बात है पॉजिटिव रहेगा। कहीं समझो कि हाँ भाई नोट नहीं मिला, तो ही रेयरली डज हिज वर्क, ही रेयरली डज हिज वर्क का मतलब है वो कभी कभार अपना काम करता है, इसका मतलब वो अपना काम ही नहीं करता।
ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव है, नोट है यहाँ। एक बार फिर सुने, सम वर्ड्स विच आर नेगेटिव इन मीनिंग, जैसे हार्डली, स्केर्सली, रेयरली और सेल्डम है। ये वर्ड कहीं भी आ जाए बेटा तो नोट देखने की जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। आपने क्वेश्चन टैग जो है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो बनवाओ इसका। तो क्वेश्चन टैग क्या बना, डज ही। क्यों? क्योंकि नोट ये रेयरली ने बता दिया, नोट स्केर्सली ने रेयरली। दो वर्ड्स और है बेटा, फ्यू और लिटल। फ्यू और लिटल भी नेगेटिव वर्ड्स है, इनमें भी नोट ढूंढने की जरूरत नहीं है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब है मेरे पास फ्रेंड्स ही नहीं है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है आई हैव नो फ्रेंड्स, ठीक है। तो अपने आप इसने फ्यू ने कह दिया है ही नहीं ना। फ्यू और लिटल का मीनिंग होता है बेटा ऑलमोस्ट नथिंग, नेगेटिव इन मीनिंग, हार्डली एनी, नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन टैग बनवाओ, हैव, आई और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव था ना, हैवंट नहीं बनाना है, हैव आई, ठीक है। मैं कहूं देयर इज, वैसे तो अ लिटिल ऑफ होती है, और यदि आप कहते देयर इज लिटिल ऑफ, तो इसका मतलब है कोई उम्मीद है ही नहीं। अ लिटिल में तो थोड़ी बहुत हो भी जाती है, लिटिल मीन्स बिल्कुल नेगेटिव, तो बनवाओ, ठीक है भाई। इज देयर बन जाएगी इनकी, इज ये रहा और देयर का सब्जेक्ट देयर अब ये भी किया है आपने। क्लियर हो गया ना, ये नेगेटिव वर्ड्स है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, रोको, सफोकेशन भी बहुत है और फैन भी नहीं चल रही। इंपेरेटिव सेंटेंस कोई भी है, इफ देयर इज any imperative sentence and which requires request or order, request और order कहीं है, ठीक है। तो आपने एक ही चीज लगानी है, एक बार देख लेता हूं, रोक लेंगे आप।